कई लोग मेरे मैं जब जाता भी तो पीछे ऐसे ऐसे करते हैं, पागल हो गया पागल। मुझे खुद नहीं पता मैं कभी भी ऐसा तो था नहीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि एक दिन आएगा ऐसा कि मैं धोती कुर्ता पहन लूँगा, वो भी सैफरन, तिलक लगा लूँगा, बाल उड़ा दूँगा। बहुत शर्म आती थी वास्तव में। और जब मैंने माला करना शुरू किया तो मेरे को बहुत डर लगता था कि यार ये सब देख लेंगे, तो मैं ऐसे छुपा के माला करता था, जेब में रख के माला करता था। और मुझे भगवान कौन है मुझे ये भी नहीं पता था, बस ऐसे ही भगवान है कोई, ये था मेरे हृदय में। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। वृंदावन एक ऐसा धाम, यहाँ पर जो भी भक्त आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। हमारे साथ एक भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है प्रभु आपका? मेरा नाम है पंचजन्य नाथ दास। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ और स्कूलिंग वगैरह मेरी दिल्ली में ही हुई है। हिमाचल से ब्रजभूमि का सफ़र कैसे शुरू हुआ? मैं जब इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था 2007 में, तो लगभग मुझे 3 साल हो गए थे काम करते हुए, जॉब करते हुए। तो लेकिन कुछ भी हमेशा कुछ लगता था लाइफ में कुछ मिसिंग है। और यद्यपि मेरे पास सब कुछ था, अच्छी जॉब थी, अच्छी सैलरी थी, लेकिन फिर भी हमेशा लगता था कुछ मिसिंग है लाइफ में, जिसकी वजह से मैं पूर्ण संतुष्ट नहीं हो पा रहा। अच्छे से मैं जो एक सेटिस्फैक्शन होता है हार्ट में, वो नहीं था। भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान क्या चीज़ मिसिंग है, हम आपसे जो भी मांगे आपने सब कुछ दिया है हमें, लेकिन ये खुशी क्यों नहीं है मेरी लाइफ में। और मैं अपने सराउंडिंग में भी देखता था, अपने ऑफिस में या अपने फ्रेंड्स के साथ, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी कारण से डिससेटिस्फाइड रहता था। तो मैं अपने मन में, मेरे ये प्रश्न बहुत आता था कि कोई ऐसा व्यक्ति है इस लाइफ में जो हमेशा कोई खुश रहता हो, आनंद में रहता हो। तो मुझे कोई मिला नहीं। लेकिन फॉर्चुनेटली जब मैं भक्तों से मिला तो मुझे लगा यस मैं इन्हीं की तलाश कर रहा था। भक्तों के हृदय में और चेहरे पे जो संतुष्टि है और जो प्रसन्नता है वो कहीं देखने को नहीं मिली। तो इस तरह से मेरा सफ़र शुरू हुआ जब मैं भक्तों से मिला। कहाँ से की है? ये मैंने बेंगलोर से किया था, बेंगलोर में इंजीनियरिंग किया। फिर उसके बाद लगातार मैं 2007 से ही कंटिन्यूसली जॉब में था। कहाँ जॉब किया आपने? सबसे पहले मैं कंट्रोल साइंस स्विच गियर में था, C&S करके कंपनी है, वहाँ पे मैं प्रोडक्शन इंजीनियर बना शुरू में। फिर लगभग 3 साल वहाँ पे काम किया। फिर उसके बाद हम एक अशोक लीलैंड की डीलरशिप थी, वहाँ पे मैं क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर था PLS में, ये दिल्ली में है। और फिर उसके बाद एक शीट मेटल कंपोनेंट की कंपनी थी निधि ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, उसमें मैं परचेज मैनेजर था। तो इस तरह से 2-3 जॉब मैंने चेंज किया। लगभग 8 साल मैंने नौकरी किया। मैकेनिकल से किया आपने? जी, मैकेनिकल स्ट्रीम से। मैकेनिकल का कुछ अलग काम, ये कुछ, तो ये सब कुछ कैसे संभव हो पा रहा है? मुझे खुद नहीं पता मैं कभी भी ऐसा तो था नहीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि एक दिन आएगा ऐसा कि मैं धोती कुर्ता पहन लूँगा, वो भी सैफरन, तिलक लगा लूँगा, बाल उड़ा दूँगा। मैं तो टोटली अपोजिट एक पर्सनैलिटी था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग लगता था हमेशा। चाहे मैं कुछ भी काम करता था तो वो संतुष्टि नहीं मिलती थी। जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होता था तो मैं थोड़ा बहुत खुश रहता था, लेकिन जब मैं अपने घर में आता था, ऑफिस में आता था, तो मैं खुश नहीं रहता था कभी भी। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि जैसे, और मुझे भगवान कौन है मुझे ये भी नहीं पता था, बस ऐसे ही भगवान है कोई, ये था मेरे हृदय में। तो जब मैं प्रार्थना करता था कि भगवान जैसा आनंद मैं अपने भक्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ लेता हूँ, जिसको मैं आनंद समझता था सो कोल्ड, और वैसा आनंद मैं अपनी माता पिता के जब संगति में होता हूँ तब क्यों नहीं लेता, या अपने ऑफिस में होता हूँ तब क्यों नहीं मैं खुश रह पाता, या हम हर सिचुएशन में, क्या कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे हर सिचुएशन में संतुष्ट रहा जाए। तो इन सारे प्रश्नों के मैं करता था अपने फ्रेंड्स के साथ, कई लोगों से मिलता था, बात करता था कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या, हम क्या करने आए हैं इस लाइफ में, क्या लाइफ का यही लक्ष्य है कि बस आओ इस संसार में। जब आप छोटे हैं तो थोड़े से बड़े हुए तो आपको स्कूल में भेज दिया गया। स्कूल में जब आप थे तो आप सोचते थे, थोड़े से बड़े होते तो सोचते हैं आपकी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी होगी, तो हम सोचे कॉलेज में जाके खूब आनंद लेंगे, तो अभी स्कूल में थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। तो फिर जब कॉलेज गए तो फिर जॉब की टेंशन हो गई। फिर सोचा जॉब लगेगी तब थोड़ी संतुष्टि आ जाएगी लाइफ में, लेकिन फिर जब जॉब भी लग गया
फिर उसके बाद लगता था यार स्कूल ही बहुत अच्छा था। तो मैं सोचता था कि हाँ, मतलब सब कुछ होने के बाद भी हम संतुष्ट तो कभी हुए ही नहीं, कभी प्रसन्नता तो हमारी लाइफ में आई ही नहीं। तो फिर मैंने कहा कि मनुष्य जीवन किस लिए, अब थोड़े दिनों बाद शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, और फिर उसके बाद मतलब करेंगे क्या, लाइफ का यही है लक्ष्य है बस। तो मैं सबसे पूछता था, इनफैक्ट अपने बॉस से भी मैं कई बार पूछता था, सर आर यू सेटिस्फाइड विद योर लाइफ, आप जो भी कर रहे हैं आप लाइफ में, आपकी अच्छी सैलरी है, सब है, बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हो, आप थोड़े दिनों बाद मर जाओगे, तो मतलब आर यू हैप्पी। तो वो ये कहते थे और क्या चाहिए, यही तो लाइफ है। लेकिन मेरे को ये लाइफस्टाइल कभी भी पसंद नहीं आया। हमेशा मैं मतलब कहीं ना कहीं एक सत्य की तलाश में घूमता रहता था। लेकिन फॉर्चुनेटली जब एक बार की बात है, जब मैं अपने ऑफिस से ऐसे ही प्रार्थना करता हुआ जा रहा था, हमारे जब ऑफिस में जहाँ से मेरी कैब लेने आती थी मुझे, तो वहाँ पे एक शिव पार्वती का मंदिर था। तो बचपन से शिव पार्वती के साथ, शिव जी के साथ विशेषकर मेरा बड़ा लगाव था। तो मैं महादेव से हमेशा प्रार्थना करता था कि भगवान आपने मुझे सब कुछ दिया है, और मैं कई मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी मांगता था उनसे, सब कुछ भगवान मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो भगवान सब दे देते थे आसानी से। फिर सडनली मैंने फिर ये प्रार्थना शुरू कर दी उनसे कि मैंने कहा आपसे मैंने हे भगवान जो भी मांगा आपने सब कुछ दिया मुझे, अब लेकिन मेरे जीवन में आप एक गुरु दीजिए जो मेरे को, और सच्चा गुरु। मैं क्योंकि किसी ढोंगी गुरु के पास नहीं जाना चाहता। तो मैं कई सारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में भी गया था, मेरे को संतुष्टि मिली नहीं। शुरू में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन बाद में फिर आके एकदम स्टैग्नेंट हो जाती है। मतलब ठीक है, मतलब कहीं भी जाओ स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा लगता है, फिर उसके बाद फिर डाउन हो जाता है वो। तो मैं भगवान से बोलता था कि हे शिव जी, अब आप मेरे को जो है जेन्युइन गुरु दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ अपनी लाइफ में, आपने मुझे सब कुछ दिया, मैं आपसे जो भी भौतिक चीज़ मैंने मांगी आपने मुझे सब दिया, लेकिन अब मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये कहीं ना कहीं मुझे संतुष्टि नहीं दे रहा है। अब आप मुझे ऐसा व्यक्ति दीजिए मेरी लाइफ में जो मेरे को एकदम जेन्युइन मार्ग दिखा पाए। तो मैं ऐसी प्रार्थना करके शिव पार्वती के मंदिर से बाहर निकल रहा था, ऑफिस से आया था मैं, जहाँ पे हमारी कैब आती थी, वहाँ से लगभग मेरा घर है 1-1.5 किलोमीटर का पैदल वॉक है। तो हम जाते समय हम किसी से लिफ्ट मांग लेता था, या उस समय ऐसे कुछ करता था। तो ऐसे ही मैंने एक लिफ्ट मांग ली एक व्यक्ति से। तो उसने जब मेरे को घर के पास उतारा तो उसने बोला आप क्या करते हो, तो मैंने ऐसे बताया जो भी। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कार्ड दिया, बोला ये हमारा वीकली प्रोग्राम होता है, यहाँ पे भगवत गीता की क्लासेस होती हैं, आप उसमें आना बेटा। तो मैंने बोला ये भगवत गीता की क्लासेस, तो उसमें मैंने देखा कार्ड, वो इस्कॉन लिखा था उस पर। तो हमारे घर के पास ही विवेक विहार है, वहाँ पे हमारे हिज ग्रेस दिव्य मूर्ति प्रभु जी हैं, वो क्लासेस करते थे। और जिन्होंने मुझे जिनसे मिला था उनका नाम अशोक गुप्ता है। ही इज़ ऑल्सो वेरी डिवोटेड। हालांकि वो किसी और संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो सब भक्तों, उनका एक बहुत इच्छा रहता है जिससे भी मिलता है वो कृष्ण से जोड़ने का उसको प्रयास करते हैं। तो गुप्ता जी ने हमारे को जो है उस प्रोग्राम में फ़र्स्ट टाइम लेके गए। तो जब मैं उस प्रोग्राम में गया और मैं भगवत गीता की क्लास में बैठा, तो वहाँ पे एक हमारे ब्रजवासी हैं बलराम जी, ही इज़ फ्रॉम गोवर्धन। तो वो बोले कि जब से हम हरे रामा हरे कृष्णा से जुड़े हैं तब से हमारी लाइफ में खुशियाँ नहीं, खुशियों की बाढ़ आ गई है। तो जब मैंने उनको देखा, ये सुना, तो मेरी आँख से आंसू आने लगे। मैंने कहा माय गॉड, ये इतने संतुष्ट कैसे हैं, मैं भी कभी इतना खुश होऊंगा कि मेरी लाइफ भी ऐसी होगी। मैंने कहा, और उस पहली क्लास में जब मैं बैठा था तो मुझे लगभग जो मेरे बचपन से सवाल थे जो कोई नहीं उत्तर देता था, वो बिना पूछे ही मेरे को लगभग 50 से 60% तो उत्तर ऐसे ही मिल गए। तो मैंने कहा माय गॉड, मैं तो यही चाह रहा था लाइफ में। और तब से और विद इन 2-3 मंथ्स मेरी लाइफ टोटल चेंज हो गई। मेरे बाल ऑल स्पाइकी थे, वो बाल गायब हो गए, मैंने शिखा रख ली। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं ऐसे कभी पंडित जी की तरह शिखा रखूँगा। और मैं हमेशा मतलब एक अच्छा बॉडी बिल्डर था, एंड आई वाज मतलब गुड स्पोर्ट्समैन ऑल्सो। अच्छा। तो मैंने बॉक्सिंग भी किया कॉलेज टाइम में, और आई वाज गुड क्रिकेटर ऑल्सो। तो लेकिन एकदम चेंज हो गया, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कहाँ का खेले आप? मैं अपने जब मैं हिमाचल में था, मैंने कॉलेज किया था। मैंने एक बीएससी फर्स्ट ईयर भी किया था। तो बीएससी फर्स्ट ईयर के बाद मैंने ड्रॉप करके फिर मैं इंजीनियरिंग में चला गया था। तब मैं कॉलेज टाइम में था, तब मैंने क्रिकेट खेला था, और कॉलेज में ही फिर मैंने बॉक्सिंग भी खेला था, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। लेकिन फिर मैं जब वहाँ पे गया तो मेरे को सब पूर्ण संतुष्टि मिल गई। मैंने कहा यही मैं चाह रहा था। और फिर थोड़े दिनों में मैं 16 माला करना शुरू कब हुआ, और कब मेरी लाइफ चेंज हो गई, और कब मैं बेस में शिफ्ट हो गया। हमारे वहाँ पे बेसिस हैं। बेसिस ऐसा कंसेप्ट है कि जैसे मान लीजिए, अब फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता था बाहर के लोगों के साथ बैठना, क्योंकि मेरी सारे संगति ही चेंज हो गई थी। पहले जो लोग मुझे बहुत अच्छे लगते थे, जिनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी,
वो सब मेरे को इरिटेट करने लग गए फिर, क्योंकि वो सब ऐसा लगता था कि ये सब बैठे हैं और बातें कर रहे हैं, क्या वही बातें कर रहे हैं, आज स्पोर्ट्स में ये हुआ, भाई हम फिल्म देख के आए थे यार, फिल्म में बहुत अच्छा हुआ यार, ये हुआ वो, यही सब फालतू बातें जो पहले हम करते रहते थे, तो ये सब बहुत बोरिंग लगने लग गई। तो धीरे धीरे मेरी संगति चेंज हो गई, मैं भक्तों के साथ उठना बैठना शुरू हो गया। कब लाइफ चेंज हुई कुछ पता ही नहीं चला। घर वालों ने कभी नहीं कहा? नहीं, मैं और मेरी मदर दोनों एक साथ गए थे इस्कॉन में। मेरे को बहुत हमेशा लगता था, कहीं ना कहीं फील होता था कि यार मैं अपने पेरेंट्स को सफिशिएंट टाइम नहीं दे रहा। हम घर को एक होटल की तरह यूज़ करते थे, मैं और मेरा भाई दोनों। तो हम आते थे, ऑफिस जाते थे, आते थे घर पे, खाना वाना खाया नहीं खाया तो उसके बाद चले गए दोस्तों के साथ घूमने, लेट नाइट पार्टीज़ ये वो, और फिर उसके बाद आए वापस, फिर सुबह उठे, फिर ऑफिस चले गए। तो प्रैक्टिकली माता पिता के साथ उतना समय नहीं बिताया जॉब में लगने के बाद। तो समाज के लोग कहते हैं कि कहाँ इंजीनियरिंग करने वाला लड़का एक भगवा कपड़ा पहन के घूम रहा है, तो ताने भी सुनने पड़ते थे उनके, कहते थे लोग? यहाँ शुरू में जब मैं जुड़ा तो हमारे बगल में एक हमारे पड़ोसी थे, वो थोड़े बूढ़े बाबा थे। तो वो धोती कुर्ता पहनते थे कभी कभी। तो जब मैं कुछ ही 2-3 क्लासेस हुई थी मेरे को, 4-5 क्लासेस जाते हुए, तो मेरे इच्छा किया मैं भी धोती कुर्ता पहनूं। तो मैंने उनसे उधार मांग लिया, मैंने कहा बाबा मेरे पास धोती कुर्ता नहीं, आप दे दो मुझे। तो जब फर्स्ट टाइम पहना मैंने धोती कुर्ता, मेरे माता पिता सारे जो हमारे गली वाले थे सब देखने लगे, इसको क्या हो गया, पागल हो गया, ये कैसे कपड़े पहन के जा रहा है। तो मेरी मदर को बहुत बुरा लगा कि तुमने उनसे क्यों मांगे, तुम्हें चाहिए था तो मेरे को बता दे, फिर मैं लेके देती तुम्हें। तो मैंने कहा नहीं चलो प्लीज़। तो बहुत शौक लगा, सभी कहने लगे पागल हो गया ये, इसकी बुद्धि खराब हो गई, ये कैसे हो गया, ये तो बाबा ये मतलब नॉर्मल वाइट, इतना ज़्यादा डिग्रेडेड हमारा सिविलाइजेशन हो गया है कि अगर आप नॉर्मल एक धोती कुर्ता, जो कि हमारे भारतीय का एक प्रतीक है, भारतीयों की ड्रेस थी नॉर्मल धोती कुर्ता, अगर उसको पहन लेंगे आप तो आपको यूँ देखेंगे, अगर आप मेट्रोज में जाएंगे, बसेज में जाएंगे, तो देखेंगे आपको जैसे आप कहीं दूसरे ग्रह से आ गए हैं, एलियन की तरह आपसे ट्रीट किया जाएगा। तो करते थे, तो मेरे को शुरू में बहुत बुरा लगता था। तो जैसा कि आपने पूछा कि मेरे को बहुत शर्म आती थी वास्तव में, और जब मैंने माला करना शुरू किया तो मेरे को बहुत डर लगता था कि यार ये सब देख लेंगे, तो मैं ऐसे छुपा के माला करता था, जेब में रख के माला करता था, कैब में, ऑफिस की या फिर स्कूल जाते थे। लेकिन एक दिन मैं ऐसे ही, हमारा ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ और उसके बाद एक माता जी बैठी थी वहाँ पे, वो आपस में दोनों चर्चाएं कर रही थी। तो मैं प्रसाद सर्व कर रहा था, तो वो कह रही थी कि मैं आज अपने ऑफिस गई थी, ऑफिस से आते समय रास्ते में आज सुबह मेरा मॉर्निंग साधना हुआ नहीं, तो मैंने क्या किया कि बस में जप कर लिया अपना। तो मैंने उनसे कुछ पूछा, माता जी आपको शर्म नहीं आई बस में जप करते हुए? सब देख रहे होंगे आपको, क्या बोल रहे होंगे? वो कह रही, अरे बेटा तुम पागल हो गया, आपने देखा नहीं है बस में लिखा रहता है नो स्मोकिंग, फिर भी कई मूर्ख लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं, तो उनको तो शर्म नहीं आती स्मोकिंग करते हुए। और लोग जो है शराब की लाइनों में, लंबी लाइनों में लेके शराब लेते हैं लग के, तो उनको तो शर्म नहीं आती यहाँ। और आजकल तो इतना व्यभिचार फैल गया है, लड़के लड़कियाँ खुलेआम क्या क्या कर रहे हैं, उनको तो शर्म नहीं आती, तो क्या हम भगवान का नाम लेने में शर्म करें? कह रहे इसमें क्या है, आप ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे, आप ये सोचो कि अगर आपने जप नहीं किया तो भगवान क्या सोचेंगे। तो मुझे इतनी शक्ति मिली उससे, तो उसके बाद फिर मेरे को वो नहीं हुआ। वो कह रहे इस तरह के लोग अगर आपकी पढ़ाई करें तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, और इस तरह के लोग अगर आपको मजाक भी उड़ाएं तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, आपकी लाइफ में तो कोई पर्सनली कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर मेरे को बहुत शक्ति मिली उन माता जी के, मेरे को बहुत प्रेरित किया कि बेटा आप अच्छे से बोल्डली जप करो और कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर लोग बोलते थे क्या है, तो फिर मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता था। कई लोग मैं जब जाता भी तो पीछे ऐसे करते थे, पागल हो गए पागल। तो लेकिन अभी देखिए, अभी मैं इतने सालों से जुड़ा हूँ, तो अभी मेरे वही फ्रेंड जो मेरे को पागल बोलते थे, अभी कई सारे आते हैं मुझसे मिलने। अगर जॉब की बात करें आपकी, तो कितनी सैलरी, कितना पैकेज होगा आपका जब आपने जॉब छोड़ी थी? उस समय मेरा था अराउंड 50,000 पर मंथ इन 2015। 2015 जनवरी में मैंने जॉब छोड़ दी थी। और अब बात करें तो अब कितना होता? अभी होता लगभग 1.5-1.25 लाख का पैकेज तो होता ही है। अच्छा, पिताजी ने आपके नहीं कहा कि इतनी अच्छी जॉब क्यों छोड़ रहे हो, ये तो जॉब के साथ भी भक्ति हो सकती है, क्या ज़रूरत है ब्रह्मचारी बनने की? एक्चुअली मेरे पिताजी ने 2013 में ही शरीर छोड़ दिया था, 2013 में। लेकिन उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं शादी करूं, और उन्होंने मेरे को बोला भी बहुत। तो कुछ ऐसे योग बने कि किसी कारणवश वो शादी उनके सामने हो नहीं पाई। तो वो पिताजी का मतलब जो प्रेशर था जॉब छोड़ने का, वो मेरे पास प्रैक्टिकली पड़ा नहीं। लेकिन मेरी मदर ने और बहन भाइयों ने काफ़ी बोला मेरे को कि आप जॉब छोड़ रहे हो, ये सही नहीं कर रहे, इट इज़ नॉट गुड। तो
लेकिन मैंने एक्चुअली सोचा नहीं था कि मैं ब्रह्मचारी बनूंगा। हमारे यहाँ पे एक एक्चुअली पीबीटी ट्रेनिंग होता है, प्री ब्रह्मचारी ट्रेनिंग 1 साल का। तो मेरी बड़ी इच्छा थी, मैं कंफ्यूज था, मैं आई वॉज नॉट 100% श्योर कि मैं ब्रह्मचारी बन पाऊंगा, लेकिन मेरे को ये इच्छा थी कि मैं ये लाइफ ज़रूर जीना चाहता हूँ एक। लेकिन 1 साल की जो छुट्टी कोई हमें देने नहीं वाला है। तो मैंने सोचा कि जब बड़े बड़े लोग कोशिश करते हैं अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, तो कितना रिस्क लेते हैं लाइफ में। तो एक छोटे से पैसे प्राप्त करने के लिए लोग इतना रिस्क लेते हैं, तो कि मैं कृष्ण को प्राप्त करने के लिए 1 साल के लिए अपनी जॉब क्विट नहीं कर सकता। और उस समय रिसेशन भी काफ़ी चल रहा था, तो मैंने सोचा कि ये अच्छा बहाना है कि 1 साल के लिए ट्राई करते हैं। अगर कोई पूछेगा भी तो मैं बोल दूंगा रिसेशन चल रहा है, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दिया, कुछ बहाना बना देंगे 1 साल के लिए। इट्स नॉट अ बिग रिस्क। और अभी मेरे पास लगभग 8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है जॉब का। तो अगर मेरे को जॉब करनी भी पड़ी 1 साल बाद आके, 1 साल तो मैं ट्रेनिंग करूँगा, तो फिर मेरे को कोई रिस्क नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि 10-5 हज़ार ऊपर नीचे होगा, सो आई विल डू दैट। लेकिन जैसे ही मैंने 1 साल वो मतलब किया वो प्री ब्रह्मचारी कोर्स, मैंने अपने घर वालों को भी क्लियरली बताया था। मैंने उनको क्लियरली बोला कि मैं अभी डिसाइड नहीं कर रहा, मैं 1 साल बाद डिसाइड करूँगा। लेकिन आप मेरे को अगर नहीं दिया आपने ये मौका, तो फिर मैं बहुत परेशान हो जाऊँगा, क्योंकि मैं कुछ करना चाहता हूँ। और मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने सपोर्ट किया, हालांकि बहुत दुखी थे कौन चाहेगा कि उनका बच्चा इस तरह से जाए, लेकिन उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, मेरी मदर ने। और अभी वो बहुत खुश हैं सभी, मेरी सिस्टर, मेरा भाई, मेरी मदर, जो शुरू में सपोर्ट नहीं करते थे, नाउ दे आर वेरी हैप्पी। और इवन उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी हो गई है जब से वो कृष्णा कॉन्शियस जीवन उन्होंने अपनाना शुरू किया है। तो अब बहुत अप्रिशिएट करते हैं सभी। स्टार्टिंग में थोड़ा चैलेंज था। गीता भागवत भी आप पढ़ते हैं? जी पढ़ते हैं, गीता भागवत हम सब पढ़ते हैं। एक इंजीनियरिंग का छात्र गीता भागवत में तो समझ में आ जाता है सब कुछ? आया था पहली बार? बिल्कुल प्रभु जी। एक्चुअली क्या है, गीता और भागवतम ये ऐसे ग्रंथ हैं जो वास्तव में एक्चुअल साइंस है। गीता एक मतलब हिंदुओं का या एक रिलीजियस बुक नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए है एक। और कोई भी इसको पढ़ेगा उसको 100% कन्विक्शन होगा। और विशेषकर जो श्रीला प्रभुपाद जी ने लिखी है गीता, पहले भी मैंने गीताएं पढ़ी थी, लेकिन उसमें इतनी स्पष्टता से समझ नहीं आता था। लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी ने जो गीता लिखी है वो इतनी सरल भाषा में और इतनी हृदय को छूने वाली है कि अगर उसका कोई एक पेज भी पढ़ लेगा उसका जीवन बदल जाएगा। मतलब मेरे को नहीं लगता था कि मैं कभी इस तरह से चेंज होऊंगा, लेकिन जैसे मैंने गीता बाद में पढ़ी थी, मैंने पहले प्रभुपाद का एक ग्रंथ पढ़ा था, श्री उपदेशामृत। उस ग्रंथ को पढ़ के मेरे जीवन में क्रांति आ गई। उस उपदेशामृत में मात्र 11 श्लोक हैं, और जब वो मैंने श्लोक पढ़े तो मेरी लाइफ टोटली परिवर्तित हो गई। बहुत शक्तिशाली हैं ये हमारे ग्रंथ भागवतम। ऑफ कोर्स भागवतम की टीचिंग्स के ऊपर हैं वो सारे ग्रंथ, और भगवत गीता की, तो ये बहुत शक्तिशाली। और पहली क्लास का बच्चा भी समझ लेगा उसको। तो अगर प्रभुपाद की गीता आप किसी नर्सरी के बच्चे को भी पढ़ाएंगे तो वो भी समझ जाएगा, इतनी सरल भाषा में है। और क्योंकि कृष्ण और हमारे में तो संबंध जो है वो इटर्नल है, शाश्वत है, तो जैसा आप पढ़ने की ज़रूरत है वो अपने आप रिवाइव हो जाएगा संबंध। अब आगे का क्या प्लान है आपका? मेरा आगे का यही प्लान है कि कृष्ण की कृपा से, आप सब भक्तों की कृपा से ये जीवन मेरा ऐसे चलता रहे, और मैं अपने गुरु महाराज जी की सेवा में और श्रीला प्रभुपाद जी की सेवा में और इस मानवता की सेवा में ऐसा ही लगा रहूं। जो भी थोड़ी बहुत सेवा कर पाएँ कृष्ण की कृपा से। हमारे यही अब प्लान है। आप सब आशीर्वाद दीजिए कि हम लगे रहें सेवा में। वो तो ठाकुर जी का आशीर्वाद है, राधा रानी का आपके ऊपर है। अब कोई भजन आपको याद है जो कृष्णा को सबसे ज़्यादा आप सुनाते हो? यस, एक भजन मुझे बहुत पसंद है। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे धरहु रे भव सिंधु रे। ये भजन मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना फिलोसॉफिकल भजन है ये कि हे मनुष्य, हे मेरे मन, हम अपने मन को समझा रहे हैं, क्योंकि मन हमारा भक्ति में लगता नहीं है। मन हमारा इधर उधर इंद्रिय विषयों में ही लगा रहता है। तो हम अपने मन को समझा रहे हैं, एक जीवात्मा अपने मन को समझा रही है कि हे मेरे मन, तू भगवान श्री नंद नंदन के चरणों का भजन कर, क्योंकि उनका भजन करेगा तो तेरे पास एक ही मौका है मनुष्य जीवन में जिसमें तू सत्संग कर सकता है। और उस सत्संग के माध्यम से तुम्हें इतनी कृपा मिल सकती है ठाकुर जी की कि तुम्हें मृत्यु से भी डर नहीं लगेगा।
आप मृत्यु से भी अभय प्राप्त कर पाओगे, इतनी संतुष्टि प्राप्त होगी आपको। और इसके अगले स्टैंजास भी बहुत अच्छे हैं, तो ये मेरा फेवरेट भजन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुंदर आपने बताया सब कृष्णा के बारे में, अपने बारे में। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये भक्त जो इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब करते थे, लेकिन भगवान से ऐसा जुड़ाव हुआ कि सब कुछ छोड़कर ब्रज में आ गए और आज इस्कॉन में रहकर भगवान श्री कृष्ण का जप करते हैं। इनका कहना है कि एक लिफ्ट ने और एक कार्ड ने इनका पूरा जीवन परिवर्तन कर दिया। यही भगवान श्री कृष्ण का अटूट प्रेम है जो अपने भक्त को किसी न किसी बहाने से अपनी ओर आकर्षित कर ही लेते हैं। राधे राधे।